ये आकाशवाणी ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग पर आधारित विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर साल 26 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। ये दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था। इस अवसर पर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ईटानगर जोन के सुपरिटेंडेंट श्रीमती तुलिका मोरांग। वो न केवल नशा तस्करी के खिलाफ काम कर रही हैं, बल्कि जागरूकता फैलाने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। तो आइए जानते हैं और भी बहुत कुछ, उनके अनुभव, जमीनी सच्चाई और समाधान के सुझाव और इस दिन को मनाने के महत्व के बारे में। तुलिका जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते कि जब व्हेन वी से अबाउट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? Actually, this date was chosen by the United Nations General Assembly in 1987 as a part of global commitment to strengthen action and cooperation to achieve a drug-free world. And why this was chosen was purpose of the day is to raise public awareness about drug abuse and illicit trafficking, encourage action by governments, communities and individuals, promote treatment, rehabilitation and reintegration of drug users, and also to fight the organized crime and that makes प्रॉफिट आउट ऑफ दिस ड्रग ट्रैफिकिंग। जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में जो ड्रग अब्यूज के जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं, जो इलिसिट ट्रैफिकिंग जो हो रही है वो भी ज़्यादा तादाद में है? See, drug business is a very easy way to make money. People are driven by money only. आजकल के दौर में अगर आप देखें, कोई भी कुछ भी कर रहा है तो वो पैसों के लिए ही कर रहा है। और जहाँ थोड़ा सा आसान पैसा मिल रहा है, आसान मनी मिल रहा है, इजी मनी मिल रहा है, तो वहाँ से कोई तो हाथ अपना खींचता नहीं है। लेकिन जितना इजी मनी है उतना ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी उतना ही अपना बेस्ट दे के काम भी कर रहे हैं। बट देन अगेन, एज आई सेड अर्लियर, कि इजी मनी जहाँ है वहाँ लोग जल्दी इजी मनी अर्न करने के लिए बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं एंड पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड कि जब आपको एक ही बार ट्रैफिकिंग करना है, आपको अगर बोला जा रहा है कि आपको इसके लिए एक बार लेके जाओ और वापस आ जाओ, 10,000 रुपये मिलेंगे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आप बस उसको कैरी करके ले जा रहे हो। और अगर हर बार तो पकड़े जा रहे हैं, वैसा भी नहीं है, बहुत लोग ऐसे ही जा रहे हैं, तो वो 10,000 रुपये एक दिन में सिर्फ एक बार एक जगह से दूसरे जगह जाने का मिल रहा है। अब हम लोग मेहनत कर रहे हैं, किसी का सैलरी 10,000 है, किसी का सैलरी उससे ज्यादा है, लेकिन दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग फॉर द होल डे। यहाँ बस आपको एक व्हीकल में बैठ के जाना है, लेके जाना है और वापस आना है। दैट टू डिपेंड्स अपॉन, ये तो मैंने सिर्फ एक अंदाजन बोला एक छोटा अमाउंट ऑफ ड्रग के लिए। अब दे विल, पैसा कैसे मिलेगा? आप अगर ज्यादा क्वांटिटी का लेके जा रहे हो तो 10,000 तो कुछ भी नहीं, वो लाख रुपए भी दे रहा है आपको एक बार का ट्रैफिकिंग के लिए। दैट इज द रीजन कि पीपल फॉल प्रे। और इजी मनी जहाँ है वहाँ तो लोग जाएंगे काम करने के लिए। तो इसीलिए ट्रैफिकिंग के जितना भी आप कोशिश करते रहते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जितना ही बढ़िया काम कर रहे हैं, जितना यहाँ मैंने ईटानगर ज्वाइन किया हुआ बहुत दिन नहीं हुआ है, लेकिन मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ कि ड्रग्स के अगेंस्ट यहाँ पे भी मुहिम चला हुआ है। ऑपरेशन डॉन 1.0, ऑपरेशन डॉन 2.0 जो अरुणाचल प्रदेश पुलिस ने इम्प्लीमेंट किया है, उसके तहत बहुत सारे सीजर्स हो रहे हैं। बट देन अगेन, जितने भी हो, अब जहाँ पे अगर आप बात करें, पॉवर्टी लाइन के नीचे भी बहुत सारे लोग है जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते, जिनके पास पैसों की जरूरत होते, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं घर में, जैसे कि वहाँ पे घर में कोई बीमार पड़ गया, इमरजेंसी पैसा चाहिए, देन हाउ टू गो अबाउट इट। आप एक दिन में अगर आने जाने में आपको इतना पैसा मिल रहा है, तो दे आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड ऑल। आपने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया कि अगर हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी इज वन ऑफ द मेन रीजंस। अभी आपने ये भी कहा था कि इसके साथ साथ जो ड्रग एंड लॉ है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो अब जानना चाहते कि जब हम कहते हैं ड्रग्स एंड द लॉ, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के बारे में बहुत ही ब्रीफ में कुछ जानना चाहेंगे? ब्रीफ में मैं पब्लिक के लिए ही बोलना चाहूंगी, पनिशमेंट्स कितना सीवियर है इसके लिए। जी जरूर। जैसे अभी ड्रग्स का जो है, पनिशमेंट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, मतलब आपने कितना ड्रग की तस्करी करी है। जैसे आप मान लीजिए कि 1 ग्राम हीरोइन लेके जा रहे हैं, कोई 250 ग्राम हीरोइन, दोनों के पनिशमेंट्स बिल्कुल अलग होंगे। एक हो गया आपका कमर्शियल क्वांटिटी करके एक टर्म है हमारे एक्ट में, कमर्शियल
कमर्शियल क्वांटिटी हर एक ड्रग के लिए अलग अलग मेंशन किया गया है। एग्जांपल बताती हूँ, अब अगर गांजा की बात करते हैं हम लोग, तो गांजा की कमर्शियल क्वांटिटी है 20 किलोस, और अगर हम हेरोइन की बात करते हैं वो है 250 ग्राम। तो दोनों में डिफरेंस है। अब अगर आप 20 किलो से ज्यादा तस्करी करते हैं गांजा की, तो आपकी सजा होगी 10 साल से भी ज्यादा, एंड इट कैन बी बिटवीन एनीथिंग बिटवीन 10 to 20 years along with a fine। अगर आप ठीक उसी तरह हीरोइन का तस्करी करते हैं या कोई भी ड्रग का जो कमर्शियल क्वांटिटी एक्ट में बता दिया गया है कि इस ड्रग का इतना कमर्शियल क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर का अगर आप तस्करी कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, देन दैट पनिशमेंट विल बी मोर देन 10 years एंड इट मे गो अप टू 20 years। एंड इफ यू आर रिपीट ऑफेंडर तो डेथ सेंटेंस भी हो सकता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी, तब क्या होता है कि आपका पनिशमेंट अप टू 10 years तक होता है। किसी किसी ड्रग्स में अप टू 10 years का है। दीज आर फॉर द ट्रैफिकर्स। बट व्हेन वी कम टू एडिक्ट्स, अगेन हम बहुत लोगों को ये भी लगता है कि हम तो ड्रग सिर्फ पी रहे हैं, एडिक्ट्स है हम लोग, तो हमारे लिए लीगल सेक्शन कुछ है ही नहीं जी। बट दैट इज ऑल्सो ए वेरी, एक मिथ ही बोलूंगी, या ये गलत सोच है। अगर आप ड्रग ले रहे हो, अपने सेवन के लिए भी ले रहे हो, आप एडिक्ट भी हो, देन ऑल्सो यू आर पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। जैसे अगर आपने गांजा लिया तो आप 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए आपकी सजा हो सकती है। लेकिन अगर आपने हेरोइन लिया, मतलब मोर डेंजरस ड्रग, देन कैन बी अप टू 1 year ऑल्सो। अब आप एक एडिक्ट हो, आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप एडिक्ट हो, आपके लिए 6 महीने का 1 दिन का जेल भी आपका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। दैट इज द रीजन वी से दैट प्लीज बी स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। एंड ऑल्सो देयर इज एन ऑप्शन कि अगर आप जो एडिक्ट है, स्पेसिफिकली एडिक्ट, ही और सी वांट्स टू अंडरगो ट्रीटमेंट, देन व्हेन ही इज पुट अप इन फ्रंट ऑफ द जज, ही कैन गो फॉर ट्रीटमेंट। तब उसको पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन उसको रिहैब सेंटर में एडमिशन करा। रिहैब सेंटर हुआ, या तो हम एडिक्ट्स के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अब ये जानना चाहते कि जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट इलीगल कल्टीवेशन ऑफ ड्रग्स या तो नार्कोटिक क्रॉप्स, इसके बारे में भी बहुत ही ब्रीफ में कुछ जानना चाहेंगे। इलिसिट कल्टीवेशन ऑफ ड्रग्स मतलब वो जैसे कुछ नेचुरल ड्रग्स है, जैसे कि गांजा हो गया। गांजा जो कैनबिस प्लांट है, गांजा इज डेराइव्ड, इज अनदर वन ऑफ द नेम ऑफ द कैनबिस प्लांट। और एक ओपियम पॉपी प्लांट है। ओपियम पॉपी से वही ओपियम निकलता है, एंड वी नीड टू कल्टीवेट ओपियम पॉपी प्लांट बिकॉज इट इज ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। वहां से मेडिसिन निकलते हैं। बट यू कैन नॉट ग्रो और कल्टीवेट ओपियम ऐसे ही मन किया मुझे मेडिसिन बनाना है, नहीं जी। आपको गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट दैट लाइसेंस इज गिवन ओनली इन 3 states इन इंडिया एज ऑफ नाउ, एंड अरुणाचल प्रदेश इज नॉट वन ऑफ देम। तो आप जैसे ओपियम की बात करें, ओपियम कल्टीवेट करना, लीगली कल्टीवेट करना क्यों जरूरी है? बिकॉज ओपियम से ही मॉर्फिन बनता है। मॉर्फिन इज वन ऑफ द बेस्ट पेन किलर्स इन द वर्ल्ड। आपको कैंसर पेशेंट्स को भी मॉर्फिन दिया जाता है। देन कम्स कोडीन, थिबेन, ये सब भी दवाइयां हैं जो प्रेस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छा, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि कोडीन कफ सिरप्स में यूज होता है। बट देन यू ओनली दोज फार्मर्स कैन कल्टीवेट जो कि लीगली उनको लाइसेंस दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो कहीं और नहीं बेच सकते। वो गवर्नमेंट को ही उल्टा मतलब बेचना पड़ेगा, वो कहीं और नहीं बेच सकते हैं। उसके अलावा जिसको लाइसेंस नहीं मिला है, अगर वो कल्टीवेट कर रहे हैं, दैट इज इलिसिट कल्टीवेशन ऑफ ओपियम। और कैनबिस के लिए अभी तक इंडिया में कोई लाइसेंस दिया नहीं गया है। दैट इज कंसिडर्ड एनीवेयर यू ग्रो कैनबिस, इट इज एन इलिसिट कल्टीवेशन। अब जैसे ड्रग्स को बेचने वाले को, खरीदने वाले को हम लोग NDPS एक्ट के तहत सजा दिया गया है, पनिशमेंट है, वैसे ही इलिसिट कल्टीवेशन के लिए भी सजा तय किया गया है। दैट इज अप टू 10 years डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कल्टीवेशन इज डूइंग, और इट मे एक्सटेंड अप टू 20 years एज वेल। मुझे तो बहुत क्लियर तरीके से समझ आ गई कि इलीगली आप नार्कोटिक क्रॉप्स कल्टीवेट करते हो तो क्या क्या सजा हो सकती है। अब बात करते हैं एडिक्ट्स की। आपने अरुणाचल प्रदेश का नाम भी लिया कि जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो बहुत सारे पॉकेट्स में ड्रग एडिक्ट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एज ए होल क्या रीजन्स हो सकता है कि ड्रग एडिक्ट्स हो रहे हैं? क्यूरियसिटी इज वन ऑफ द वेरी क्यूरियसिटी जी, कि ये क्या चीज़ है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे स्कूल्स में होते हैं, जब हम स्कूल्स में थे, व्हाट वी कुड सी, तो उस टाइम पे ड्रग्स के बारे में तो हमें पता नहीं था हमारे ज़माने में। बट देन उस टाइम की भी बात करें अगर हम, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि क्लास 9-10 पहुँचते ही ना, हमारे जो बैच के स्पेसिफिकली बॉयज़ होते थे, टू ट्राई टू डू स्मोकिंग के प्रति मतलब एक अट्रैक्शन टाइप का था। हमने अपने क्लास के बच्चों को भी देखा था कि ये कैसा है, ट्राई करना है। क्यूरियोसिटी, मतलब अभी क्यूरियोसिटी की क्या चीज़ है। अब ड्रग्स के नाम इतने प्रिवेलेंट हो गए
हैं सोसाइटी में, हर किसी को, आप छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो उनको पता होता है गांजा नाम का कोई ड्रग्स है, ड्रग्स क्या है लोगों को पता होता है। तो ये क्यूरियोसिटी है ना कि क्या है ये, मुझे एक बार ट्राई करना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि एक बार ट्राई करने के बाद ही धीरे धीरे वो वैसे ही सिस्टम में घुस के वो आपका मतलब एब्यूज और एडिक्ट बन जाते हैं, आप एब्यूज करने लग जाते हैं और फिर एडिक्ट बन जाते हैं। फिर आता है पीयर प्रेशर, कॉमन मान लेते हैं। अभी हमारे सोसाइटी में क्या होता है, अल्कोहल बहुत प्रिवेलेंट है जी। जैसे आप और मैं ही अगर अभी पार्टी में जाते हैं, मान लीजिए आप नहीं लेते हैं, हम लेते हैं, हम ही आपको बोलेंगे कि अरे भाई छोटा सा थोड़ा ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, आप दोस्त है तो अरे कुछ नहीं होता थोड़ा लेने से, वैसे बोलते हैं। तो ये प्रेशर हुआ ना, पीयर प्रेशर। मेरे फ्रेंड्स है मस्ती मजाक में ही बोल रहे हैं, जैसे कूल लगने के लिए, जैसे स्कूल स्टूडेंट्स का बहुत आजकल क्या हो रहा है कि मुझे कूल देखना है, इमिटेशन वन ऑफ द रीजंस है कि इमिटेट करते। पीयर प्रेशर इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स कि आपके प्रेशर में आके मतलब होता है, मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा। हमारे टाइम में पीयर प्रेशर में अलग चीजें होती थी, आज के डेट में अलग हो रहा है। जैसे कि एक सिंपल सा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या स्कूल गोइंग स्टूडेंट का एग्जाम्पल मैं हर अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में भी बोलती हूँ ये बात, कि जैसे कि आईफोन लेना जैसा अभी मतलब बच्चों में भी ये हो गया है कि एक इमेज कूल दिखने के लिए क्यों चाहिए आईफोन, फोटोज खींचना है, आपको रील्स बनाने हैं, बट दैट कैन बी मेड इन ए सिंपल फोन ऑल्सो। 10,000 रुपीज 20,000 रुपीज वाले फोन में भी बन जाता। बट देन आप जिस स्कूल में जा रहे हो वहाँ के अगर बच्चे सब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आर कैरिंग एन आईफोन, तो जो बच्चा नहीं लेके जा रहा है ना, उसके अंदर वो प्रेशर बिल्ड होता है कि सबके पास है मेरे पास नहीं है, तो वो इंफीरियर फील करता है आजकल। सिमिलरली फॉर ड्रग्स, एक बंदा अगर ले रहा है, अरे एक बार ले, इसको लेके तो मुझे तो पूरा रात मेरा जो टेंशन था वो चला गया, क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए आपको रिलैक्स कर देगा। बट देन इन द लॉन्ग रन ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स है जो स्टिमुलेंट्स है, जिसको लेने से आपको लगता है कि नहीं मेरे बॉडी के अंदर तो एक अलग तरीके का पावर आ गया है, मैं अभी अगर 1 घंटा पढ़ पा रही हूँ, अभी मैं 10 घंटा पढ़ सकती हूँ। थोड़े टाइम के लिए आपको स्टिमुलेट कर देते। कुछ है डिप्रेशंस है, डिप्रेशंस में ले जाते। कुछ हेलुसिनोजेंस है जो हेलुसिनेट कराते हैं कि जैसे अभी मैंने ले लिया, मुझे तो सामने पीएम साहब भी बैठे हुए दिखेंगे। तो वही है कि पीयर प्रेशर, क्यूरियोसिटी, इमिटेट करना अपने दोस्तों को, यही सब मेन रीजंस है। इवन सिर्फ बच्चों को नहीं बोलेंगे, हमारे एज ग्रुप में भी, ऑफिस गोअर्स के बीच में भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया आज के लाइफ में। स्टडीज को लेके स्ट्रेस है, वर्क लाइफ को लेके स्ट्रेस है, फाइनेंसेस को लेके स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस से सबसे आसान क्या है, दारू लेके बैठ गए, थोड़े टाइम के लिए लोगों को लगता है कि हाँ मेरा सारा परेशानी खत्म। सिमिलरली ड्रग्स ले लिया, थोड़े टाइम के लगा कि मैं तो फ्लोट कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, लेकिन जब व्हेन वी वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स। तो ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि जो ड्रग एडिक्ट्स किस तरह से बनते हैं। जब इसके इफेक्ट की बात करें, हार्मफुल इफेक्ट की बात करें, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला तो मैं हेल्थ ही बोलूँगी। अब आप कुछ ऐसा चीज़ ले रहे हो जो आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरत नहीं है, उल्टा आपका हेलुसिनोजेंस मतलब आपका हेलुसिनेट करा रहा है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी दे। कोई भी चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी इमीडिएटली दे या आपको उस जगह पहुंचा दे जो जगह एक्चुअली ट्रुथ से बहुत बियॉन्ड ट्रुथ आपको लेके जाए। हेलुसिनेट करने से तो वही होगा कि आप किसी और दुनिया में लेके जाओ। लोग बोलते हैं कि भांग पीने से, गांजा पीने से ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं, ये करने लग जाते हैं। तो दीज आर साइंस दैट योर बॉडी इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल। तो पहले तो हेल्थ होगा, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज हो सकता है। अब आप ड्रग्स ले रहे हो जैसे कि हेरोइन, जो इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जा सकता है। अब इंजेक्शन जैसे ही आपने शेयर किया, HIV या एज होने का चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन। फिर आपने अगर ड्रग लिया तो आप क्या करेंगे कि आप एडिक्ट बन गए हो, तो आप जब ड्रग लेते हो तो उस कंडीशन में यू कैन नॉट अटेंड कॉलेज और यू कैन नॉट अटेंड, यू विल स्किप इट, आप बंक मारोगे तो एब्सेंस हो जाएगा आपका, तो आपकी स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब पे ही नहीं पहुंचोगे या जॉब पे जाके अजीब सा बिहेव करोगे, देन यू विल लूज योर जॉब, दैट लीड्स टू लॉस इन फाइनेंसेस। उसके बाद रेगुलरली जब आप यूज करते रहोगे इट विल अफेक्ट योर हेल्थ एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू डेथ। एंड अगेन ओवरडोज तो एक है ही, गलती से आपने ओवरडोज कर लिया तब तो आपका डेथ वहीं पे हो जाता। फिर अगर आप ये हार्मफुल इफेक्ट्स की बात करते हैं, आप घर में आपने एक बार ड्रग लिया, आपके पास पॉकेट मनी था, आपने लिया, आपने घर से मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, 5 बार मांगा कि आपको इधर जाना है उधर जाना है करके मांगा। एक टाइम आएगा जब पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई पैसे नहीं है, बट टिल दैट टाइम यू हैव बिकम एन एडिक्ट। सो आप क्या करोगे, आप घर के ही सामान, जब आपको पैसे नहीं मिल रहे तो आप क्या करोगे, आप बेचने लग जाओ, घर से ही चोरी करने लग जाओ।
जाओगे, घर की सारी फाइनेंशियल खत्म हो जाएगी। चोरी करने लगोगे, दैट इज अगेन ए क्राइम, तो आपके लीगल कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे कि कहीं पे पकड़े गए। और घर से भी अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो आप बाहर भी चोरी करने लगोगे, छोटा मोटा चीज़ें। ये जो हम लोग बार बार सुनते हैं चेन स्नैचिंग या मोबाइल स्नैचिंग जो लड़के करते हैं, यूजुअली व्हाट वी सी इज लाइक दे आर यंग गाइज। यूजुअली जो देखा जाता है कि वो लोग ड्रग एडिक्ट ही होते हैं, तो क्राइम, आप क्रिमिनल बन जाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक छोटा सा ड्रग लेने के लिए, एक छोटी सी ड्रग की एडिक्ट बनने के लिए आपके इतने सारे कॉस्ट होते हैं कि लीगल साइड से होंगे, सोसाइटी में आप अपना वैल्यू खो दोगे, हेल्थ तो आपका गया है, फाइनेंसेस लॉस, लीगली, सोशली आपको बहुत सारे लॉसेस वैसे ही होते हैं। जी, तो अब बात करते हैं आपके विभाग की। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ईटानगर जोन यूनिट जो है क्या क्या कार्य करती है? अभी ईटानगर जोनल यूनिट ने कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किया है। जैसे कि हमने जो फ्लैग ऑफ किया है वो 12 जून को फ्लैग ऑफ किया है, वो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर से ही किया है। न्यू होप करके एक है जो डोईमुख में है, वहाँ के एडिक्ट्स के बीच हम गए, हम लोगों ने प्लेज उनको लेने के लिए दिया, ई प्लेज लेने के लिए कि हम कभी ड्रग्स नहीं लेंगे, उसका एक प्लेज है, वो प्लेज हमने लिया वहाँ पे। फिर हमने अभी डिफरेंट स्कूल्स में, जैसे कि अभी हम लोगों ने किंग कप प्राइवेट पब्लिक स्कूल करके है कि वहाँ पे करवाया है, हमने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में किया है, फिर डोनी पोलो जो जूनियर कॉलेज है वहाँ पे कराया है, नेरिस्ट में कराया है। सो ऐसे हमने कई सारे स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखा है और साथ में ई प्लेज भी करवाया, सबको प्लेज करवाया है बच्चों से। सेकेंडली हमने क्या किया है कि हमने रेलवे स्टेशन में एक अनाउंसमेंट उस टाइम पे करवाया है जब मैक्सिमम पैसेंजर्स हो, जैसे कि ट्रेन अराइवल टाइम में, अर्ली मॉर्निंग ट्रेन डोनी पोलो जो अराइवल टाइम है, उस टाइम पे जाके हम लोगों ने पैसेंजर्स के बीच ना केवल पैम्फलेट्स बांट के और उनको एक्सप्लेन करके ही नहीं करवाया, बल्कि हमने क्या किया है कि हमने वहाँ अनाउंसमेंट भी करवाया है कि ड्रग अब्यूज और इलिसिट ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट हमें अपनी ही जंग लड़ना है। और हमने वहाँ पे एक और काम किया है कि हमारा एक प्रोजेक्ट है मानस करके 1933, तो उसमें कॉल करके आप लोग बता सकते हैं। आई विल स्पीक अबाउट मानस लेटर ऑन, लेकिन मानस के बारे में भी हमने प्रमोट वहाँ पे किया है। फिर हमने एयरपोर्ट में भी तो अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट कराया है। एयरपोर्ट में हम लोगों ने परमानेंट स्टैंडीज और बैनर्स लगवाए हैं, अलग अलग जगह में हमने बैनर्स लगवाए हुए हैं। देन वी ऑल्सो कंडक्टेड पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन अवेयरनेस इन द बिजी मार्केट एरियाज, जैसे जहाँ जहाँ बिजी मार्केट एरियाज मॉल्स हो गए वहाँ पे। Not only that, we have also done awareness program in mandirs, in churches. We have organized competitions among children. The topic हमने जो रखा है वो ड्रग रिलेटेड ही रखा है। तो एंड टुडे स्कूल में हमने अराउंड 500 स्टूडेंट्स वे प्रेजेंट, जहाँ पे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम कराया, जो कॉम्पिटिशन्स हेल्ड किया था उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराया है टू क्रिएट अवेयरनेस। एंड ये कि आपको एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको उसके बारे में जानना ही है कि कैसे फाइट करना है ड्रग अब्यूज के बारे में, आवर वे ऑफ डूइंग। एंड वी आर ऑल्सो कंटिन्यूइंग टू डू, एक दूरदर्शन में हम लोगों ने एक वीडियो जिंगल चलाया है, सिंस इट हैज बीन प्लेइंग सिंस। देन वी हैव ऑल्सो रिटर्न टू द सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक एयरटेल, BSNL, SMS का भी एक हम लोगों ने ये कराया है, जो कि काफ़ी सारे SMS किसी किसी को मिला है, किसी को शायद मिल जाएगा आज के दिन धीरे धीरे। और बाकी नॉट ओनली दैट, 26 जून चला जाएगा तो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स बंद कर देंगे, वैसा नहीं है। वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस इनिशिएटिव होल थ्रू आउट द ईयर एज वेल। आपने थोड़ी पहले कहा था कि आप मानस के बारे में भी कुछ बताएंगे। हम जानना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या? मानस एक्चुअली वो एक ये इनिशिएटिव एनसीबी का इनिशिएटिव है, जो एक नंबर है 1933। दिस नंबर इज ओपन फॉर ऑल, एनीबडी कैन कॉल अप। मैं अपील करूंगी सबसे कि आपको अगर कहीं पे भी आपके अगल बगल में अगर किसी को ड्रग लेते हुए देख रहे हैं, या आपको पता चल रहा है कि ये बंदा ड्रग का कुछ कर रहे हैं लेकिन आप किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, डर लग रहा है आपको, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके हमें बताइए। आपका जो भी बताएंगे, उनका जो भी आइडेंटिटी है वो कभी भी कहीं पे भी डिस्क्लोज होगा ही नहीं। तो यही अपील रहेगा कि सबको 1933 में कुछ भी आप देखें, छोटे से छोटा इन्फॉर्मेशन भी अगर हो तो आप काइंडली 1933 पे डायल करके आप जरूर बताएं। और 1933 में सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग रिपोर्ट
रिपोर्ट करने के लिए नहीं है। आपको अगर कोई भी और जानकारी भी चाहिए तब भी आप कॉल करके पूछ सकते हो रिगार्डिंग रिहेबिलिटेशन और ये आपको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट वाले लाइन पे लेके जाएंगे। जितना हो सके हम लोगों तक ये रीच कर पाए कि 1933 में आप डायल करो, कुछ भी आप देखो ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी, आप प्लीज हमें बताएं। जी मैम, थोड़ी देर पहले आपने ये भी बताया था कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कारण है कि ये ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। एक रीजन ये भी देखा जाता है कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद चले आते हैं, उसे लोग एक्सेप्ट बहुत जल्दी नहीं कर लेते, तो जिसके कारण कहते हैं कि फिर उससे वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि ड्रग एडिक्शन को ना एक टैबू की तरह देखा जा रहा है। व्हाई कांट वी ट्रीट दिस एज एन इलनेस? कोई भी आपको बीमार, आपको टीबी हो गया, कंटेजियस डिजीज, आपको 3 महीने ट्रीटमेंट पे रखा जाता है यूजुअली, राइट? 3 महीने यूजुअली, और कंटेजियस होने की वजह से आपको आइसोलेट भी किया जाता है, राइट? लेकिन जब आप ठीक हो जाते हो पीपल एक्सेप्ट। प्रॉब्लम हमारे अंदर ही है कि हम लोग ना ड्रग एडिक्शन को कुछ पता नहीं क्या ही सोच रहे हैं। बंदा तो बीमार हो गया क्योंकि वो तो डॉक्टर के पास जा रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, दवाई ले रहा है ताकि वो बाहर दुनिया में आ सके। अगर टीबी बीमारी कंटेजियस है, जो मेरे खांसने से, अभी आप जिस दूरी पे मेरे से बैठे हैं, अगर मैंने खांस दिया मुझे टीबी, आपको भी हो सकता है, तो मुझे आइसोलेट किया जाता है, ट्रीटमेंट उसी हिसाब से होता है, राइट? लेकिन जब 3 महीने बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट कर लेता है। बट देन व्हेन इट इज अ ड्रग एडिक्ट, ये सोसाइटी को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम दैट वी एक्सेप्ट इट एज अ डिजीज, क्योंकि अभी अगर आप देखें नॉर्मली भी बच्चों में डिप्रेशन या ये बहुत ज़्यादा होने लग गया है अभी। बहुत जल्दी बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो यू नीड ए काउंसलर हु कैन स्पीक टू देम। बट हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है कि नहीं, अगर डॉक्टर के पास चलेंगे हम तो पागल हो गए। लोगों का कॉमन टर्म जो यूज होता है वो है पागल है, मेंटल डॉक्टर के पास। दीज आर साइंस ऑफ डिजीजेस, नॉट कि बंदा कोई आदमी या कोई इंसान पागल हो गए, ऐसा नहीं है। फॉर ड्रग एडिक्ट्स ऑल्सो दे विल बी गोइंग फॉर रिहेबिलिटेशन फॉर 3 months। आफ्टर 3 months दे आर क्योर्ड। एक्सेप्ट करें, और ये भी है कि उनके साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को इन्वॉल्वमेंट हो, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़, फिजिकल स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इसमें रुचि अगर है तो उनको उस सब में, जिसमें भी मतलब इंटरेस्ट है बच्चों को, उसमें जाने देना चाहिए। तो क्या होता है कि वो दे विल लीव इट बिहाइंड वट एवर इट वॉज। बट देन एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये फॉल्ट उनका नहीं है जो वहाँ से रिहेबिलिटेट ठीक होके आ रहे, ये एक्चुअली एज ए होल हमारा है, हम नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। जैसे हम कोई भी बीमारी को ठीक होने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं लोगों को, एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया, वैसे ही हमें विद ओपन आर्म्स उन लोगों को एक्सेप्ट, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है कि हमारा कोई हक नहीं बनता किसी को भी ये बोलना कि आप ऐसे हो, आप ड्रग एडिक्ट हो, आपको वो करनी। आप जब वो ठीक हो गया है, बंदा ठीक होके आया है, आप एक्सेप्ट करो और उसको सोसाइटी में इंक्लूड करो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर कोई ड्रग एडिक्ट है तो हाँ, वो ड्रग एडिक्ट है। बहुत सारे पेरेंट्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स के अंदर ये भी होता है कि बच्चा ड्रग एडिक्ट हो गया है या उसके फैमिली मेंबर कोई ड्रग एडिक्ट हो गया है, तो ये टैबू मान के ना वो बताते नहीं है और रिहैब सेंटर भी नहीं लेके जाते, घर में ही रख देते, बंद कर देते, तो और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। क्योंकि एक एडिक्ट को आप और मैं नहीं संभाल पाएंगे, यू नीड स्पेशलिस्ट टू टेक केयर ऑफ देम। तो दोनों तरफ की एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स का, टीचर्स का, सोसाइटी का क्या रोल होना चाहिए? जी, अब देखिए पेरेंट्स का मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि अब पहले के पेरेंटिंग और अभी के पेरेंटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे, हम लोग तो डंडा खा के गए, बट इन टुडेज पेरेंटिंग वी रेयरली सी दैट। ये क्या होता है कि थोड़ा सा अगर आप गुस्सा कर दो तो बच्चा नाराज हो जाता है। वी हैव टू हैंडल इट वेरी वेरी डिप्लोमेटिकली। बट ये भी है कि आजकल क्या हो रहा है कि आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चों के लिए टाइम ही नहीं होता। तो व्हाट विल द बच्चा डू? द बच्चा विल रिजॉर्ट टू अदर थिंग्स कि कहाँ से अटेंशन मिलेगा, लोनलीनेस आएगा, तो ज़्यादा मतलब प्रेशर में आएगा, प्रेशर में, पीयर प्रेशर के अंदर आके वो गलत संगत। तो बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना, आज के डेट में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट आई फील। तो जब भी टाइम मिले हम फैमिली एक साथ इकट्ठा होकर बाहर जा सकते हैं। वी कैन एंजॉय ए मील आउटसाइड, लंच आउटसाइड, क्योंकि सैटरडे संडेज होता है, हॉलीडेज होता है, तब हम लोग बच्चों के साथ एक फैमिली पिकनिक टाइप का कर दे। मतलब बच्चों के साथ आपको
जुड़े रहना पड़ेगा और डेली वापस आके उनसे बात करनी पड़ेगी, तभी आके वो आपके सामने कुछ भी प्रॉब्लम भी होगा वो खुलेगा। जितना आप एक दूसरे से बॉन्ड करोगे उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। वही हमें बिल्ड करते रहना है, हमें उनको अपने से पुश नहीं करना है। तो जितना आपका टाइट मतलब ये रहेगा और जितना अवेयरनेस रहेगा, जितने मतलब और हम अवेयरनेस प्रोग्राम जितने भी हम लोग कर सकते हैं, हम ही नहीं पुलिस वाले भी कर रहे हैं, ऐसे हर कोई कर रहे हैं। मैम आपने बताया था कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ईटानगर जोन है, क्या क्या करती है, किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, चलाती रहेंगी, चला रही थी। पर्सनली आपने जब ड्रग अब्यूज की बात करें तो कुछ ऐसा स्टोरी जो आपने अब तक देखा हो? ऐसा जितना मतलब ये नहीं था, बट बहुत ही वो लगा था। व्हेन आई वाज पोस्टेड इन गुवाहाटी, इट वाज अ लॉन्ग बैक हमारे ऑफिस आई थी एक लेडी, ओल्ड लेडी, बहुत ही रो के आई थी। तो उन्होंने बोला कि मुझसे मिलना है, और मी बीइंग ए लोकल फ्रॉम असम, और उनको बाकी लैंग्वेज नहीं आ रही थी, तो मैंने उनसे बात की कि आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने, द लेडी हरसेल्फ केम एंड सेड कि मेरे बेटे को अरेस्ट कर लो। मैंने बोला कि आंटी ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा मेरा घर बर्बाद कर चुका है, अब तो हमें मारने भी लग गया है क्योंकि उसको हमेशा पैसा चाहिए। मैंने पूछा कि पैसा क्यों चाहिए और आपका बेटा कितना बड़ा है? तो ही वॉज अराउंड 19-20 years of age and he was a drug addict. बोला कि आप अरेस्ट कर लो, उसको जेल में डाल लो, नहीं तो हम मर जाएंगे। देन वी कॉन्टेक्टेड द डी एडिक्शन सेंटर्स एंड वी गिव द एड्रेस, क्योंकि उनको तो अरेस्ट करके डालना मतलब वो तो मर ही जाएगा विदाउट, बिकॉज ही हैव बिकम एन एडिक्ट, ही नीड्स हिज ओन शेयर ऑफ ड्रग्स एट दैट टाइम। वी गिव द मदर एन एड्रेस ऑफ अ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर. She went there. He was admitted also. That was one thing, that a mother coming to your office saying that please arrest my son and put him in jail because now we are not able to tolerate him anymore. She even said that ये मर भी जाए तो ही हमारे लिए शांति है. That was one thing which moved me to a lot. But then he was a very addict. So he was admitted. He was there for 6 months, I guess, and then he came back home. Okay. But after that, the mother did not return back. I am hoping that after 6 months everything is fine with them. Yeah. तो ये कह सकते हैं कि जो ड्रग एडिक्शन का जो असर है कितना भयंकर हो सकता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जब ड्रग अब्यूज की बात करते हैं, एडिक्शन की बात करते हैं, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर की तो बात आती ही है। आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा रोल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि लोगों को क्लीन करने में? They are playing a very big role, I would have to say, because गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मतलब कहीं पे भी बात करें कि तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में किसी हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड्स है जहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ एडिक्शन भी डील होता है, बट देन उसमें सीट्स ही कितने होते हैं। बट दिस NGOs जो रिहेबिलिटेशंस के काम कर रहे हैं, और बहुत सारे NGOs ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड करके गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ भी स्पॉन्सर्ड कुछ DDAC से ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स है। तो दे आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हमारे एजेंसीज है कि हम अपने जो मेन काम है जो कि एनफोर्समेंट है, पकड़ना, सप्लाई रिडक्शन को रोकना, उसके साथ साथ हम थोड़ा सा अवेयरनेस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ट्रीट द एडिक्ट्स, और हम उनका रिहेबिलिटेशन नहीं करा सकते। तो दिस इज़ वन ऑफ द आर्म्स, वो जो पूरा ड्रग फ्री सोसाइटी क्रिएट करने का जो एम है, उसके लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, बिकॉज विदाउट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। ड्रग फ्री सोसाइटी क्रिएट करने के लिए ना केवल आपको लोगों को जो ट्रैफिकर्स है उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, ना केवल अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, बट ऑल्सो विल हैव टू ट्रीट द प्रेजेंट एडिक्ट्स एंड विल हैव टू इंस्पायर देम नॉट टू गेट बैक इनटू दैट लीनेज। सो दे आर वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट। उनको आप हटा के ड्रग फ्री सोसाइटी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो मैम अंत में यूथ को पर्टिकुलरली ऑन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा तो अपील यही है, ड्रग्स से दूर रहो, से येस टू हेल्थ एंड नॉट टू ड्रग्स। ड्रग्स इज अ श्योर शॉट किलर। ये आपके लिए कुछ फ़ायदा तो कभी लेके नहीं आएंगे। 2 सेकंड की मोमेंट्री हाई के लिए आप पूरी ज़िंदगी अपना बर्बाद कर दोगे। नॉट ओनली आपकी ज़िंदगी, आपके साथ जितने भी लोग हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स हो गए, पूरी सोसाइटी, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू से ही शुरू होता है और जाके पूरे कंट्री पे ख़त्म होता है। तो मैं यही अपील करूँगी कि इस ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, प्लीज़ stay away from drugs, say yes to life and no to drugs. And also I would appeal everyone कि आपके आसपास भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी ड्रग रिलेटेड एक्टिविटी अगर आपको दिखाई दे रहा है,
we very prompt in dialing 1933 and informing us about that, and we promise that your identity will be kept as a secret. तो आज की चर्चा से हमें न केवल मादक पदार्थों के दुरुपयोग के कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी मिली, बल्कि इस लड़ाई में हम सबकी भूमिका को भी समझने का मौका मिला। आप सभी से निवेदन है कि आप नशे से दूर रहें। जी तुलिका जी, आप हमारे स्टूडियो आई और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग से जुड़ी इतनी सारी महत्वपूर्ण और जागरूकता से भरी बातें शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुन रहे थे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के अवसर पर हमारे विशेष कार्यक्रम, और हमसे बातें कर रही थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ईटानगर जोन की सुपरिटेंडेंट श्रीमती तुलिका मोरान। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।